हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और परसेंटेज का आज पार्ट 10 है। आज लगभग परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं और आपने एक बेहतरीन चैप्टर खत्म करने जा रहे हो। लेकिन ये चैप्टर अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपके लिए गणित बेहद आसान हो जाएगी। मैं उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप लोगों से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि प्लीज जो भी मैंने अभी तक 10 पार्ट में पढ़ाया है 1 से लेकर 10 तक, इसको एक बार रिवाइज हो सके ना नोट्स के माध्यम से या कैसे भी कर लेना प्लीज। सर क्यों करें हम रिवाइज? देखो, जो भी हमने सीखा है, अब ये कमांड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस चीज पर कमांड हो गई, मेरा विश्वास मानिए कि अगर जो चीज मैं आपको यहां पढ़ाई है 10 पार्ट में, 10th पार्ट में जो भी मैंने यहां तक पढ़ाया है, अगर इसमें आपको कमांड मिल गई ना, तो प्रॉफिट लॉस, तो मिक्सचर, तो एलिगेशन, एवरेज, सब खत्म, फिनिश। ये अपना CISI खत्म, फिनिश, सब खत्म हो गए चैप्टर। विश्वास मानिएगा मेरा, अभी तो शुरुआत हुई है और ये जो आपने मेहनत की है ना, इसका फल मिलने वाला है जल्दी। तो बिल्कुल मैं उस फल का इंतजार करूंगा और आप सबसे यही कहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट भी लेट होना मेरी आदत नहीं है और ना मैं कभी होऊंगा भी, अगर कोई इमरजेंसी कारण ना हो तो। आज हम कमीशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कमीशन, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वास्तव में कमीशन क्या होता है, कमीशन का खेल क्या है। मार्केट में चारों तरफ कमीशन ही कमीशन होता है, ये कमीशन चीज क्या है, चलो सीखते हैं आज। 100 डेज का मेरा स्टडी प्लान चल रहा है और आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं हर एक कदम पर, क्योंकि आप सभी का रेगुलर जुड़ा होना आपकी सफलता की तरफ आपको ले जा रहा है। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही हूं जो सिलेबस करवाऊंगा, मैं ही हूं जो 2 बार करवाऊंगा सिलेबस। ये बात आप ध्यान रख लेना, अपने जहन में बैठा लेना, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं, थ्योरी ऑफ द टॉपिक, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, PYQ और यहां पर अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये मैच चल रहा है जहां पर एक इनिंग बिल्ड हो रही है। लोग ये समझ रहे होंगे कितना स्लो चल रहा है मामला, लेकिन मैं ये ध्यान से बता देता हूं और मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि ये जो इनिंग बिल्ड हो रही है ना, ये मैच जिता के ले जाएगी, देख लीजिएगा। तो विश्वास करिए बस, और कमिटमेंट रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। आपको पता है ये तीनों चीजें मैं आपको, ये मेरे हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, मिल जाएगी सक्सेस। 11 से 12 मेरी क्लास होती है। PYQ ले रहे हो नहीं ले रहे हो? बहुत लोग नहीं ले रहे हैं, मैं बहुत निराश हूं हालांकि, लेकिन निराश होने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को मैं समझा सकता हूं, बहुत मतलब बिल्कुल 1% लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि तुम PYQ भी पढ़ो, चैप्टर वाइज चल रहा है, क्योंकि उनको सिलेबस 2 बार नहीं करना, लेकिन वो यही बोलेंगे बार बार कि सर PYQ भी कराओ। जब वो खत्म हो जाएगा तो पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सामने के सामने चल रहा है PYQ लेकिन सेशन नहीं लेंगे। ठीक है, अरे नहीं आता तो भी लो, आधे घंटे की तो बात है। सेल्फ स्टडी भी करते हो ना आप लोग? सेल्फ स्टडी में क्या करो मैं बताता हूं, जो भी मैं पढ़ाता हूं 11 बजे वाली क्लास में, एक तो रिवीजन कर लो और जो होमवर्क देता हूं वो कर लो। तो 2 काम आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हो, हालांकि आपको और अलग से भी टाइम में आप दे सकते हो। एवरेज हमारा चल रहा है यहाँ पर, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आएगा, पहले अभी एवरेज चल रहा है 12:30 बजे वाले सेशन में। ये मेरा पता है 10 बजे मेरी पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास होती है अनअकैडमी पर, फ्री क्लास। साथ के साथ 3 बजे वाले सेशन में कितने लोग आए थे कल, जल्दी से मुझे बता देना। आप लोगों के लिए मैंने एडवांस मैथ स्टार्ट कर दी है, जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं आपके लिए गेम चेंजर साबित होऊंगा। मैं 3 बार एडवांस मैथ कराने वाला हूं। एडवांस मैथ करने का क्या तरीका होता है, पढ़ना सबको है, नंबर सबको लाने, लेकिन मेहनत नहीं करनी। एडवांस मैथ केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। आप घर पे बैठकर एडवांस मैथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि काफी बोरिंग होते हैं ये 5 चैप्टर जो मैं यहां पर कंसिस्ट करने वाला हूं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये बहुत बोरिंग चैप्टर्स हैं। आप इन्हें कभी कितनी बार थ्योरी पढ़ लोगे, कुछ थ्योरी होती नहीं है इसमें। सर कैसे कह रहे हो थ्योरी नहीं होती? अरे फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला भी तभी समझ में आ पाएगा जब क्वेश्चन की भाषा समझ में आएगी कि अच्छा बेलन को शंकु में कन्वर्ट कर रहा है तो वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, या फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैदान में उतर कर खेला जाता है एडवांस मैथ का खेल। तो मैदान में उतार दिया है, 3 बजे ये एक बार यहां करा दूंगा, उसके बाद 11 बजे वाली क्लास में थ्योरी पढ़ा दूंगा,
और एक 12:30 बजे वाली क्लास में करा दूंगा। 3 बार एडवांस मैथ हो जाएगी तो नंबर नहीं कटेगा एक भी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें मैं करा रहा हूं और मेरा फाउंडेशन बैच कल से शुरू हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर हो गया है। जो भी विद्यार्थी मेरे जुड़े थे उसमें बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अगर जीरो लेवल से पढ़ना है, कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इससे बेहतर बैच नहीं है इस पूरे भारत देश में। 15 अक्टूबर से मेरा एनटीपीसी हो चुका है और फाउंडेशन बैच कल ही शुरू हुआ है। कुछ नहीं करना, एसएससी एग्जाम में आपको मेरा फाउंडेशन बैच मिलेगा, जाकर 1 साल का ले लो, 12 महीने और 24 महीने का ले सकते हो। और एंटर रेफरल कोड में ध्यान रहे साहिल 10 ही लगाना, तभी आपको वो कोर्स मिलेगा। सर मैथ के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी मिलेंगी क्या? यस, अन्य सब्जेक्ट के सभी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। ये कोड लगा दीजिएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहां से आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल आपने जो टेस्ट दिया उस टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए हों, मैं ऐसी आशा तो कर सकता हूं, लेकिन अगर मान के चलो आपके नंबर अच्छे नहीं आए हों या कम आए हों, तो देखना है कि क्या सीखा आपने उस टेस्ट से। और वो कैसे पता चलेगा? इस टेस्ट के सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, जब एनालिसिस करवाऊंगा। कल सुबह 11 बजे भी आपको शिरकत देनी है और तभी आप सीख पाओगे। और परसों सुबह 11 बजे अर्थमेटिक के शानदार सवाल मेरे साथ में मिलकर करने वाले हैं आप लोग। तो ये पूरी थी आज की बात। लेकिन इस टेस्ट को अगर आप नहीं देते हो तो ये सारी मेहनत बर्बाद है मेरी। ये वाला 8 बजे होगा, 25 अक्टूबर को होगा। परसेंटेज कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा, कंप्लीट परसेंटेज टेस्ट। क्या सीखा 11 बजे वाली क्लास में, इस वाली क्लास में क्या सीखा, तो ये हम बताएंगे आपसे, ठीक है। चलिएगा, तो उम्मीद करूंगा कि आपने नोटिफाई कर लिया होगा और आप इस टेस्ट को देंगे जरूर। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं आपकी इजाजत चाहता हूं बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। शुरुआत करता हूं आपके साथ में मिलकर, आ जाइएगा। चलिएगा, हाँ फ्री है 3 बजे वाला। मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके, आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं भी आता है, लेकिन मैंने जो चीज सिखाई है, रेशो की ताकत, उस ताकत का सदुपयोग करना आपको मैं सिखा दूंगा। ये मेरा काम है। आ जाइए। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं। कृपया करके अब प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट कोई भी ना करे, क्वेश्चन को समझो, मजा आ जाएगा आज आपको। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हाँ चलिए, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का इतना परसेंट प्राप्त किया। ये कितना होता है? कुल वैध मतों का इतना परसेंट। सर ये तो 5/8 होता है ना, 12.5 की फैमिली में है, 1/8 का 5 गुना, पता है ना। हाँ, कुल वैध मतों का, क्या वैध मत पता है? अभी तो पता नहीं चला, क्वेश्चन तो पढ़ लेता हूं। प्राप्त किए तथा इतने परसेंट मत अवैध घोषित कर दिए गए। इतने परसेंट, वो क्या है ये आपको याद नहीं होगा, याद करो। 15 सही 3/13। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा, तो ये निकल कर आएगा 200/13 इंटू 1/100, यानी कि ये आ गया 2/13। और यहां से तो चलो अब आपको याद नहीं होगा, यहां से याद आ जाएगा 15.38। हाँ ये तो बताया था सर आपने 2/13 होता है, तो ये 15.38 ही है। तो करते करते सब समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये मैंने लिख दिया 2/13। अब क्वेश्चन को समझना आप लोग, मेरे साथ में चलते जाना। एक बात कहना चाहता हूं कि यार ये अवैध घोषित कर दिए गए, तो अगर मैं कहता हूं ये 13 क्या है मेरा, ये 13 क्या है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 13 दे रखा है, ये क्या है? टोटल वोट होंगे, टोटल ही तो होंगे। आराम से सोचकर बताओ सर, 13 टोटल ही तो हैं, उसमें से अगर 2 इनवैलिड हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वैलिड कितने होंगे। लेकिन हमें पता है टोटल वोट तो हमें दे रखे हैं। अरे वाह, यानी कि 13 बराबर 7800, 1 बराबर 600। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2 अगर मेरे इनवैलिड हैं तो मेरे वैलिड कितने अनुपात होंगे? आराम से बताना बस। सर वैलिड की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? अरे ये दे रखा है ना, वैलिड मतों का इतना मिलता है, इसलिए पड़ गई। तो मैंने देखा कि 1 बराबर 600 आया, 2 आपके इनवैलिड हैं, तो 11 रेशो आपके वैलिड वोट होंगे, यानी कि 11 इंटू 600, यानी कि 6600 जो मेरे वोट हो गए वो मेरे वैलिड वोट हो गए। आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो क्या?
मेरी बात से एग्री कर रहे हो आप लोग? वेरी गुड, चीजें क्लियर हैं। देखो रश्मि 5/13 है वहां, 5/13 है वहां। अरे रश्मि सॉल्व कर लो उसको, ये सॉल्व करोगी तो क्या आएगा पता है क्या तुम्हें? 290 कितना आएगा यहाँ पर? अच्छा 5/13, ये यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो इसको, 200/13 ही आएगा वहां, देख लीजिए। ठीक है चलिए, तो क्या फर्क पड़ गया यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन पे देखो, यहां देखो, यहां फोकस करो, लो हो गया फोकस, ये लो। अब आपसे क्या बोला गया है, दिमाग चलाना थोड़ा सा मेरे कहने पर। 200 कैसे आया सर, 200 कैसे आया? इसको सॉल्व करने पर आया ना, ये मुझे पता है 15.38 होता है, मुझे पता है, ये तो पहले से ही पता है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, अब मेरी बात को चुपचाप सुनिए आप लोग प्लीज। 6600 अगर वैलिड वोट आ गए तो एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का इतना मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? बोलो, ये कितना होता है? सर ये आपने बताया था ये 5/8 होता है। अगर ये 5/8 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 3/8। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर एक बंदे को 5/8 मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 3/8। यानी कि आपको 6600 का 3/8 निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, आराम से सॉल्व हो रहा है। 2 से काटोगे कितना आ गया? 2200 इंटू 3/4, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 55 25, 5 या 15, 5 या 15 और एक यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? 2475 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, है ना। 3/8 करना है, 6600 का 3/8, तो 6600 का 3/8। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। 4 से काटा मैंने 2 बार, 4 एकम 4 बचे 2, 4 6 की 24 बचे 2, 4 पंजे 20, 1650 इंटू 3, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 16 3 48, हाँ 2475 आ जाएगा। ठीक है 2475, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, हाँ सर जी एक बेसिक से पहले बता दीजिए, कल बता दिया यार, 3 दिन से चला रहा हूं ये चीज, है ना, ऑलरेडी बता चुका हूं सारी चीजें। आप पता नहीं कल आए थे नहीं आए थे। सर 6600 इनवैलिड नहीं होंगे क्या? आरती कह रही है 6600 इनवैलिड नहीं होंगे क्या? आप खुद बताइए, ये जो दे रखा है इसका मतलब समझ में आता है आपको? 2/13 का मतलब, अगर 13 टोटल है तो 2 क्या है? 2 अनुपात इनवैलिड तो है, क्योंकि दे रखा है ना अवैध घोषित कर दिए गए, तो जो ऊपर होता है वही तो इनवैलिड है। तो कितना बचा? 13 में से 2 घट गए तो 11 बचा, यही तो वैलिड होगा। बस काम खत्म, ऐसे कर सकते हो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करके बताओ। चलो आराम से करना है ना, तसल्ली से करना, क्योंकि समझ में आ जाएंगी तो आप खेल जाओगे, है ना। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया। जीतने वाले ने, विनर ने कितना प्राप्त किया? कल मैंने बताया था ना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया है। ठीक है सर, और हारने वाला 8320 मतों से हार गया। हाँ अच्छा, पहले हारने वाले का भी तो निकालो। तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? कि अगर चुनाव में 12% वोट डाले ही नहीं गए हैं, तो अगर 100% वोट हैं जिसमें से 12% वोट खराब हो गए, नॉट कास्ट, तो डाले कितने गए हैं जो वैलिड वोट हैं? 88%। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लूजर का निकालना हो तो क्या बताया था, याद करो, लिख लो अपनी कॉपी में, वैलिड वोट जो अपने डाले गए हैं माइनस विनर। तो लूजर का कितना निकल कर आ जाएगा? 88 माइनस 52, तो यहां से निकल कर कितना निकल कर आ रहा है? 36 निकल कर आ रहा है सर, 36 निकल कर आ रहा है। ये जीतने वाले को मिला, ये हारने वाले को मिला। जीत हार का अंतर कितना आ रहा है? 16%। सही है, यही तो आ रहा है जीत हार का अंतर। हाँ 16% बराबर कितना हो जाएगा? 8320। 16 से काट लीजिए, आपसे बोला गया है कि कितने बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, तो 16 से काटेंगे तो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 52,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो इजीली आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, और करना भी चाहिए था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट,
हाँ, ये चीजें मैंने बताई हुई हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ना बताई हुई है, कल बताई हुई थी मैंने सारी की सारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिएगा, इसका आंसर आप मुझे दें। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं तरीका बताता हूं। एक चुनाव में उम्मीदवार ए कुल वैध मतों का 58% प्राप्त करता है। ध्यान से सुन लो, वैध मतों का, वैध मतों का। मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो पहले लिख दिया करो 100%। टोटल वोट हैं 20%, वोट डाले ही नहीं गए, तो कितने डाले गए एक एक करके बताते जाओ। अगर 20% नॉट कास्ट है तो क्या मैं कह सकता हूं 80% वोट डाले गए हैं। अब इसमें से भी खेला कर दिया, क्या किया, इसमें से भी बोला जा रहा है कि कुल डाले गए मतों के 15% इनवैलिड हो गए। अब मेरी बात को सुनो, ये 15% को भिन्न में क्या लिख सकते हो आप, 3/20। सर कैसे, अब जानना चाहिए आपको। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर 3/20 आपके इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे यदि ए को इतने वोटों से जीत मिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर 3/20, तो यानी कि इसका 3/20 हम निकालेंगे, तो 80 का 3/20 आपका इनवैलिड हो गया, यानी कि 12 अगर आपका इनवैलिड हो गया तो कितना बचा, 80 का 17/20, यानी कि 68% वैलिड होगा। तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूंगा कि यही आपके वैध मत हैं, यही आपके वैलिड वोट हैं। 68% आपके वैलिड वोट हो गए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 68% आपके वैलिड वोट हो चुके हैं, क्योंकि 12% तो इनवैलिड है ना, अवैध। तो बोला गया है जीत हार का अंतर 8500 है, तो 68% वैलिड वोट हैं। ए को कुल वैध मतों का 58 मिला है। आ जाओ क्वेश्चन खेल जाते हैं अपन। मैं कहता हूं ए को टोटल 68% वोट पड़े हैं, इसका 58%, इसका 58% अगर ए को मिला है, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा ये बता दो बस, बताओ बताओ। अगर इसको 58% मिला है, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, हाँ आराम से बताइए। 17 कैसे आया सर, अरे यार दिमाग लगाया करो ना, 3/20 यहां पर है, तो 20 में से 3 तो अपने इनवैलिड हैं, तो 17 ही तो वैलिड होंगे, क्योंकि टोटल तो 20 है, उसका 17वां भाग वैलिड होगा, तो 17/20 कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट भी घटा सकते थे। तो अगर इसको ये मिले हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं इसको कितना मिलेगा, 42, तभी तो अपना कितना हो पाएगा 100। और जीत हार का अंतर कितना है, जीत हार का अंतर 16%, तो हम कह सकते हैं 68 का 16% आपका 8500 के बराबर है। यहां से सॉल्व कर लीजिए आप, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, ये सॉल्व करना है बस। 68 का 16%, तो यहां पर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है बस, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हुआ, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके बताएं। चलो करके बताओ। एक चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, यहां पर मैंने कल बताया था ना कि अगर चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं और जीतने वाले को 46% मत मिले हैं, और तीसरे स्थान पर रहे उसको मिले हैं 16%, तो इसको कितने मिलेंगे, 16 और 6 52 और 10 62, बचे कितने हमारे सामने 38%, है ना, 62 38% वोट मिलेंगे इसको। मैंने हमेशा कहा था कि जो बोला गया है जीत हार का अंतर इतना है, भाई हार जीत का अंतर इतना है, तो हार जीत का अंतर हमेशा रनर अप से होता है, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पर रहा है उससे देखिए अंतर कितना आ रहा है। यहां पर हमारे पास हम यहां देख सकते हैं कि 8% आ रहा है, हाँ 8% बराबर हमारे पास कितना आ गया 2240। सॉल्व कर लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। हाँ देखो, एक दो स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर 42 कहां से आया, भाई 68% वैलिड वोट है,
बोला गया है वैलिड वोट का 58 अगर जीतने वाले को मिला है तो 42 ही तो मिलेगा हारने वाले को। भाई टोटल 100 होता है ना, और उनका अंतर निकाल दो, तो इन दोनों का अंतर निकाला 16, 68% का 16 अंतर ही तो है। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां तक आपसे कि भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, और क्या है, 8 से काटा आपने, 8 दूनी 16, 6 8 8 64, यहां पर 28 वाला कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव में डाले गए वोट 28,000। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रहा है भाई, खींच के लाइक कर दीजिए, कमीशन भी पढ़ाने वाला हूं जानदार तरीके से, ठीक है। हाँ देखो वही वाली बात है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा क्लास लेता हूं, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिलता। यार देखो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन समय को मैनेज करो, फालतू समय तो किसी के पास भी नहीं है। अगर आपको एडवांस मैथ आता है तो 3 बजे वाली क्लास मत लो, अगर नहीं आता है तो लेना जरूरी भी है, अगर नंबर लाने हैं तो वो तो समय के हिसाब से चलता जाएगा, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम का टाइम है तो हो सकता है कि 2-2 4-4 घंटे ज्यादा भी पढ़ना पड़े, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही, अपने लिए पढ़ रहे हो ना, इसमें मेरे पे अब मैं ना पढ़ाऊं तो भी मैं दोषी, पढ़ाऊं तो भी मैं दोषी। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि चाहते क्या हो तुम। इसलिए जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, इसमें पंचायती क्या है। कल बहुत सारे कमेंट आए, सर क्यों लगा रहे हो क्लास। अरे भाई लगा रहा हूं, ये मैं मेहनत करना चाह रहा हूं, और तुम ये कह रहे हो क्यों लगा रहे हो क्लास। तो मेरे को लगता है कि यार मैं बताओ किन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। इसलिए कृपया करके पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं अपनी मेहनत करवा रहा हूं, जो मेरे साथ होगा सिलेक्शन दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो कृपया करके पढ़ाई करें, और आराम से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन बेहतरीन है। अगर मैं जल्दबाजी में समझा दूंगा तो कहीं ना कहीं बात निकल जाएगी आगे, इसलिए चुपचाप पढ़े, ठीक है। आ जाओ, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, PQR, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, इसलिए P को Q की तुलना में 40%, तो Q की तुलना में, किसकी तुलना में, Q की तुलना में, तो Q को 100 मान लो, तो P को 140, और PR से 3000 वोटों से हारता है, ठीक है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, R को Q की तुलना में, Q की तुलना में 28%, तो R को कितना मिलेगा, 128। तो इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, आराम से समझ सकते हैं। अब मैंने इसको काटा पीटी करना शुरू कर दिया, जैसे ही मैंने इसको काटा 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 से काटा 25, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 दूनी 8। क्या बोला गया है कि PR को हराता है, तो PR को हराता है यानी कि P कितनी वोटों से जीता, 3 अनुपात से। तो 3 अनुपात बराबर अगर 3000 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1000। आ गए मजे। तो आपसे क्या बोला गया है, टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, तो इन सबको जोड़ लो, इकाई अंक 2 आ रहा है, यानी कि 92,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। कितना प्यारा प्रश्न था, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सही किया होगा, ठीक है। चलिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए वेल डन वेल डन वेल डन। अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए। और एडवांस मैथ मैंने इसलिए शुरू की है, एडवांस मैथ आप घर पे नहीं पढ़ पाते हो, ये मैं जानता हूं स्टूडेंट्स को। अगर भाई मेरे से मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं पढ़ने के लिए, हाँ कुछ पंचायती करने आ जाते हैं, मेरे से ही पंचायत करते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो घूमो यार आराम से, फिर लास्ट में रोओगे फिर तुम, सर एडवांस मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए सर। तो ये मुझे पता है ना, और फिर क्या होगा सर, टाइम अब लग रहा है, टाइम अब लग रहा है ना, टाइम बहुत कम है, 2 साल थे तुम्हारे पास। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, कमीशन शुरू करते हैं। अपनी हेडिंग डाल लीजिए आज की, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे कमीशन, और शानदार पढ़ाने वाला हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि लाइफ में सबसे बेस्ट कमीशन आज आप पढ़ने वाले हो। ये लीजिएगा कमीशन। एक कमीशन चीज क्या है आपको पता है क्या, मैं बताता हूं। कमीशन एक ऐसी चीज है, जहां भी कमीशन की बात आती है तो ये जो कमीशन है किस पर आरोपित होता है, ये ध्यान दीजिए ना, कमीशन हमेशा सेल्स पर काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आपकी कोई कंपनी है और आपने उस कंपनी में एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो कंपनी वाला कहता है हींग लगे ना फिटकरी,
फिर भी रंग चोखा। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ जाता नहीं है। यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी इंसान सेल्स निकालेगा उसका कमीशन होता है और उस कमीशन के हिसाब से चीजें चलती जाती हैं। यही प्रोसीजर है। मतलब किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को आपके लिए कोई अलग से पैसा नहीं इकट्ठा करना। मतलब आपको कोई यहां सैलरी नहीं दी जाती, आपकी कंडीशंस होती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आप सेल्स करते हो उस पर एक फिक्स परसेंटेज होता है, उसी को ही हम कमीशन कहते हैं। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि आपने 1000 रुपए का सामान बेचा और आपके जो भी कंपनी के मालिक हैं उन्होंने कह रखा है कि आपको 1% का कमीशन मिलेगा, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो आप यही कहोगे ना कि अगर 1000 पर 1% का कमीशन है तो हम ये कह सकते हैं सर कि 1000 का 1% निकालेंगे तो 10 रुपए मुझे इस पर मिलने वाले हैं, इस सेल पर मुझे 10 रुपए मिलने वाले हैं। 1000 पर 1% 10 रुपए मिलने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें? अब खींचकर लाइक भी करना पड़ेगा क्योंकि बेहतरीन चीज मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए किसी वस्तु पर 12.5% कमीशन है, 12.5% कमीशन। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है आप लोगों से कि कमीशन निकाला किस पर जाता है? ये जो कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, ये कमीशन किस पर निकाला जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूंगा कि आप पहले मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि कमीशन किस पर निकाला जाता है, किस पर आरोपित होता है। बड़ी चीज डिस्कस कर रहे हैं हम आज आपसे। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं कि जो कमीशन है ये निकाला जाता है सेल्स के रेस्पेक्ट में, सेल्स के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर हम बात करना चाहें आप लोगों से तो 12.5% हमारा फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है। यहां पर देखो फायदा होता है। मैंने परसेंटेज आपको अचार डालने के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने परसेंटेज आपको मैथ आसान करने के लिए पढ़ाया है। और ये मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपको अपना फ्यूचर संजोना था और आपको मैथ सीखनी थी तो इस समय जो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है बेहतरीन सहयोग के साथ उतरना था। और आप उतरे भी हैं कई सारे विद्यार्थी। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि 12.5% 1/8 होता है। तो ये 8 क्या है ये बताओ पहले। 8 क्या है? 8 हमारी टोटल सेल है। वेरी गुड। तो अगर 8 मेरी सेल है यानी कि 8 मेरी टोटल बिक्री है जो सेल्स हुई है, तो ये एक क्या यहां एक क्या वो कर रहा है, दर्शा रहा है? ये एक क्या दर्शा रहा है यहां पर? कमीशन। बस सिंपल लॉजिक होता है यार। गणित इसलिए तो प्यारी सब्जेक्ट है। ये सिंपल क्या दर्शा रहा है? ये कमीशन दर्शा रहा है सर। बस अगर 8 आपकी सेल है ये कमीशन दर्शा रहा है। तो अगर मैं आपसे कह देता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि आप कंपनी को कितना रेशो लौटाओगे वापस, ये बताओ भाई। आपने सेल वेल करी, होता है ना कि बेचारे जो मार्केटिंग वाले निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं, बुक बेचते हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लो, ये ले लो। तो ये काम करना पड़ता है। फिर टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स अचीव करते हैं तो बोनस भी मिलता है। तो सब बताऊंगा आज आपको, सारा डिस्कस करूंगा। ये चीज पर क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि 8 अगर उसने सेल की तो उसने क्या किया, अपना एक कमीशन रख लिया। तुरंत होता है काम। आज की सेल ये रही, तेरा कमीशन ये रहा, अब तू जा, तेरी राम राम जय जय, कल आएगा तो कल काम कर लेना। तो दिहाड़ी वाली बात है ये। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कमीशन अगर एक है तो वो कितना लौटाएगा? तो कंपनी से कहेगा देखो 8 तुम्हारी सेल हुई, एक कमीशन मैंने रख लिया, तो कंपनी को 7 रेशो देगा, 7 रेशो वह कंपनी को लौटा देगा। वेरी गुड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे इसका जवाब दे दें फटाफट से और उम्मीद करूंगा कि आप सही जवाब देंगे। 30 सेकंड का मैं आपको मात्र समय दे रहा हूं, खींच के करिए। टाइम से हो गया भाई, आ जाइए आ जाइए। सर 18.75 के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये तो पता होगा
6.25 6.25% किसको पता है सर? हमें पता तो है सर, ये तो हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये सब जानी पहचानी चीजें लगती हैं, जब पढ़ते रहोगे तो सब कुछ आसान होगा। सर ये तो हमारे पास 6.25 है, तो उसका 3 गुना है क्या ये? हाँ, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये 1/16 होता है। याद करो, याद करते रहा करो आप। और उसका 3 गुना ही तो है सर। हमें कैसे पता चलेगा? मेरे को पता है, आपको पता चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी जुगाड़ है मेरे पास। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ये 3/16 है। सर आप तो कर लिए, हमें बताओ कैसे करेंगे हम। मैं कहता हूँ यार देखो, मैंने बताया था कि 18.75 को क्या लिख सकता हूँ? बोलो बोलो, बताया हुआ है, नोट लिखा के यहाँ पर लिखाई थी सारी की सारी चीजें। आप 3/4 लिख लो, सॉल्व करने में आसानी होगी। और आपको देखो 18 चौके 72, 75/4 और 75/400 को अगर सॉल्व करोगे तो आपका निकल कर आएगा 3/16। तो चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई नीचे क्या है, यहां पर यही तो सेल है। अगर टोटल सेल ये है और कमीशन ये है, तो आप कंपनी को कितना पैसा लौटाओगे? 13 अनुपात। तो कितना कमीशन मिलेगा? यहां तो कमीशन पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना, 16 बराबर 72,000। एक 8 से काटा 2 बार, 8 से काटा 9 बार, एक बराबर मैंने निकाल दिया 4500। एक रेशो की वैल्यू अगर 4500 है तो कमीशन कितना है? 3 अनुपात। तो 4500 इंटू 3, 13,500 का कमीशन हो गया। इतनी सेल पर, 72,000 रुपए की सेल पर 13,500 रुपए का कमीशन हो गया, अगर वह 18.75% कमीशन लेता है तो। मजा आया भाई? चीजें क्लियर हो गई? रेशो से खेलना सीख रहे हो, अगर समय लग रहा है तो हो सकता है कि धीरे धीरे सीखो, लेकिन सीखोगे जरूर। लाइक खींचकर करते रहिएगा, क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये लीजिएगा अगला प्रश्न, आप जामा पहनाइए। ये जानते हो आप, ये जाना पहचाना रिश्ता है इसके साथ। तो यहां टाइम्स अप मैं कर देता हूं। और सर ये क्या है? अरे यार ये वही है 4.16, याद करो। और 4.16 कितना होता है? 1/24। 24 अगर टोटल सेल है तो एक आपका कमीशन होगा सर। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है आपकी। तो बोला कि कुल बिक्री 6 लाख है, यानी कि 24 रेशो बराबर अगर 6 लाख है तो 6 लाख में 5 जीरो लगा दीजिए। तो 6 से काटा आपने 4 बार, 4 से एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 25,000। और हमसे क्या पूछा गया? कमीशन कितना मिलेगा? तो एक रेशो ही तो कमीशन है, तो 25,000 ही आंसर आ गया। तो अगर सीखते जाओगे तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है और कोई चीज तकलीफ नहीं है, सिर्फ आंसर ही आंसर आएंगे आपके लिए। अच्छा लग रहा है? 11,500 लोग देख रहे हैं। क्या आप सब लोग लाइक कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको बेहतरीन चीज सिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा। अब इस क्वेश्चन को भी आराम से करना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गलती तो जरूर होगी, लेकिन मैं पहले ही आपको चेता रहा हूं। कम ऑन गाइस, मुझे आंसर चाहिए बस। और वीडियो को आप आजकल शेयर नहीं करते हैं तो काफी, चलो जैसा भी है किया करो वैसे, है ना। 30 सेकंड समय हो गया, आप शेयर वेयर किया करो जिससे कि और भी विद्यार्थी जुड़ पाए, क्योंकि पता है मुझे पढ़ने वाले तो काफी एंड में कम ही बचते हैं, लेकिन फिर भी ये कितना होता है? 2/7 होता है। कुल बिक्री पर है ना, तो कुल बिक्री नीचे होगी, टोटल सेल नीचे होगी, और 2 आपका क्या हो गया? कमीशन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन बोला गया कमीशन काटकर इतने रुपए दिए, तो 7 सेल है, कमीशन 2 काट दिया तो कितना बचा? 5। तो 5 बराबर अगर 13,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2600। तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 26 इंटू 7। तो इकाई अंक से भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 182,100। मैंने आपसे कहा था कि आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट भी साथ के साथ सीखते जाओ, क्योंकि कोई अलग से क्लास नहीं होगी उसके लिए, वो तो सिर्फ क्वेश्चन करते करते ही सीखोगे आप। 6-7-42 ये बहुत काम की चीज है। पेपर में है ना, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कैलकुलेशन में ही समय लगता है ना। तो सी इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिएगा
अगला प्रश्न आपके सामने ये है और उम्मीद करूंगा कि इसको आप जामा पहना देंगे 30 सेकंड के अंदर अंदर। कोशिश करो, नहीं आएगा मैं सिखाने के लिए हूं यहां पर, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो यहां पर हमारा टाइम अप हो गया है, जरा देखिएगा इस चीज को। हाँ, तो कुल बिक्री पर 24% कमीशन लेता है, वह अपना कमीशन काटकर इतने रुपए कंपनी में जमा करा देता है। यानी कि 24% है सर। 24% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो आप 4 से इसको काटिए, 4 6 की 24, 25 चौके 100। मैं ये कहता हूं ये मेरी टोटल सेल है और इस पर 6 मेरा कमीशन है। अब मैं कमीशन को काट कर कंपनी में कितना जमा कराऊंगा, 19 अनुपात, और 19 अनुपात मेरे पास कितना है 342,000। 19 से कम 19 बचे कितने हमारे पास 15, 19 अट्ठे 52, 1800, एक रेशो बराबर। तो कुल बिक्री पूछी गई है तो 1800 इंटू 25 करना है। आप जानते हैं 1800 इंटू 25 करने की बजाय आप इस 25 को क्या लिख सकते हो 100/4। बात वही है, इससे क्या फायदा होगा पता लग जाएगा कि 90/2, यानी कि आपके पास जो आने वाला है 45 में आंसर आने वाला है। तो आंसर वही होगा जो 45 के रेस्पेक्ट में होगा, 45,000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प भी है और आपने चयन भी सही किया हो ऐसी मैं आशा करता हूं। कृपया करके आप लाइक बदस्तूर करते रहिए जिससे कि कम से कम आपको यह पता लगे कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, राजा कुमार उपाध्याय कह रहे हैं यहीं पर एडवांस मैथ पढ़ाइए ना। राजा कुमार उपाध्याय, क्या आप में बुद्धि नहीं है? क्या आप बहरे हैं? क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैं क्या बोलता हूं कृपया उसको सुन लिया करो, तब जाके कमेंट लिखा करो, क्योंकि आप जब कमेंट लिखते हो तो आपका ध्यान बोर्ड पर भी नहीं होता, तो फिर आपको ये परसेंटेज भी समझ में नहीं आएगा और कमीशन भी समझ में नहीं आएगा। तो 3 तरह से आप जा रहे हो गड्ढे में। एक तो ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से सुनते नहीं हो। तीसरी चीज जो मैं बोलता हूं वो तुम्हारे लिए सब पॉजिटिव ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इन तीनों चीजों पर फोकस करके ही पढ़ा करो। ये जो टीचर सामने पढ़ा रहा है वह अच्छे तरह से जानता है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे एडवांस मैथ को कवर कराया जाएगा। तो प्लीज कीप क्वाइट एंड सामने देख के पढ़ाई करिए। चलिए आराम से पढ़िए, मैं कोई उसमें थोड़ी दिक्कत है पढ़ने में। अब आ जाते हैं अगली चीज पर। अब आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं। जब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेल्समैन है, ये मान लीजिए एक सेल्समैन है। अब सेल्समैन क्या करता है, कुछ कुछ होता है, मान के चलो ये एक अच्छा सेल्समैन है और मार्केटिंग पर्सन है, ये बढ़िया तरीके से जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, सारी की सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। उसके बाद वो सेल्समैन जाता है, तो मान चलो इसने बढ़िया बढ़िया इस बार सेल निकाली, तो इसकी जो सेल है वो बढ़िया है। सेल उसकी क्या है, टॉप सेल है, टॉप सेलर है, मंथ का या वीक का मान लीजिए टॉप सेलर है। तो क्या होता है, फिर कंपनी इसको क्या कहेगी, बोनस। कंपनी इसको क्या देगी, बोनस देती है। ठीक है, कंपनी इसको क्या देती है, बोनस देती है। तो बोनस एक तरीके से इंसेंटिव ही होता है। बोनस और इंसेंटिव एक तरीके से एक ही चीज होती है, जो उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक्स्ट्रा यानी कि जो चल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए वो जो चल रहा है, हाँ वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस सेल्समैन ने तभी इसको टारगेट दिया गया, इसने टारगेट अचीव किया और टारगेट अचीव करने के बाद कंपनी ने कहा कि आपको हम बोनस देंगे आपके टारगेट अचीवमेंट पर। तो यहां पर क्या होता है, हाँ तो टारगेट अचीवमेंट पर बोनस अप्लाई कर दिया। जैसे कि कंपनी ने मान लो इससे कहा, मेरी बात को आप गौर से सुनना, कि मान लीजिए कंडीशन, आपको टोटल सेल पर 5% कमीशन दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, आपको टोटल सेल पर 5% कमीशन दिया जाता है, लेकिन 10,000 से अधिक की सेल पर
1% बोनस भी दिया जाएगा, बोनस भी मिलेगा। तो क्वेश्चन को समझना, आप यहीं से ही सीख जाएंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो आपको क्या मिलेगा, बोनस भी मिलेगा 1% का। तो मान लीजिए मार्च मंथ कौन सा चल रहा है, ये अक्टूबर चल रहा है, तो मैं सितंबर की बात करता हूं। उस मान के चलिए उस बंदे ने सितंबर मंथ में 9,000 रुपए की सेल निकाली, 9,000 रुपए सेल की। तो मुझे बताइए उसको कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा उसको। 9,000 रुपए की अगर उसने सेल की है तो उसको पैसा कितना मिलेगा, जल्दी से बताएं। तो सितंबर मंथ में मान के चलो उसको 9,000 रुपए की सेल मिली, तो उसने कितनी इनकम अर्न की, उसने कितना पैसा अर्न किया। हमेशा ध्यान रखना, जो भी कमीशन होगा वही वो अर्न कर रहा है, टेंशन नहीं लेनी की आपको। तो आप क्या करोगे, 9,000 रुपए पर 9,000 रुपए पर कितने परसेंट की बात करोगे आप। तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो मेरे दोस्तों कि भैया 9,000 है, केवल उसको 5% ही तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं हो, फर्क पड़ता है ना, बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो आप आंसर दोगे 6%, कुछ भी दे सकते हो आप आंसर। तो यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना होगा मेरे दोस्तों कि टोटल सेल पर 5% कमीशन, लेकिन 10,000 से अधिक की सेल पर बोनस 1%। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यानी कि वो अगर 10,000 के अंडर सेल कर रहा है तो उसको बोनस मिलेगा क्या, ये बताओ पहले। उसको बोनस मिलेगा क्या, आप मुझे ये बता दीजिए बस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 10,000 के अगर अंडर आप सेल कर रहे हो तो आप जो मिनिमम बोनस कंपनी देती है उसी के लिए एलिजिबल हो, एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। कंपनी का मिनिमम कमीशन 5% है, यानी कि अगर आप 1 रुपए की सेल भी करोगे, 1 रुपए की सेल भी करोगे ना, तो भी आपको 5% मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बोनस वाला काम है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा होता है, जो चल रहा है वो चेंज नहीं हुआ है। 10,000 से कम पर है तो 5% कमीशन होगा। चलिए भाई, यहां तक आपको समझ में आ गई। मान लीजिए उस भाई साहब ने 15,000 की सेल करी, 15,000 रुपए की सेल करने पर उसने कितना अर्न किया, कितना कमा लिया उसने, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मजा आएगा आपको। और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो यार, 11,500 बच्चे देख रहे हैं और लाइक खींच के नहीं कर रहे हो आप लोग, तो कम ऑन जल्दी से देखिए कि भाई 15,000 की सेल करिए। आप कॉमन सेंस लगाओ, सर 15,000 की सेल है तो क्या मैं कह सकता हूं, देखो सर 15,000 की सेल पर 5% तो मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, पहले उससे कहा कि ये लो 7500 रुपए, उसने ले लिए बेचारे ने। लेकिन घर से जब हिसाब लगाकर गया था, हिसाब में थोड़ा कच्चा था, 750 रुपए मिलेंगे 7500 है ना, हाँ 750 रुपए, 750 रुपए। अब बताओ मेरे को एक चीज, क्या ये अर्निंग होगी क्या उसकी केवल, क्या यही अर्निंग होगी क्या केवल, नहीं। 15,000 का 5% तो फिक्स है, मिलेगा, यानी कि टोटल सेल पर तो 5% कमीशन तो है ही, वो तो कभी हटेगा ही नहीं, 5% कमीशन तो है ही। लेकिन बोनस 1% किस पर मिलेगा, 10,000 से ज्यादा की राशि पर, यानी कि 15,000 पर बोनस मिलेगा क्या आपको, नहीं, 10,000 से कितना ज्यादा है, 5,000 ज्यादा, उसी पर 1% मिलेगा। ये बात को कान खोलकर दिमाग में बैठा लीजिए, 50 रुपए। तो कुल मिलाकर 5,000 ही क्यों आया यहां पर, मैं दोबारा से बोलता हूं, एक बार और पढ़ लो कि 10,000 से अधिक की सेल पर 1% का बोनस मिलता है। तो मैंने तो 5% तो ले ही लिया, इसमें टोटल पे 5% तो ले ही लिया,
अब बोनस किस राशि पर मिलेगा? 10,000 से ऊपर कितना है? 5,000 रुपए पर ही 1% का बोनस मिलेगा। तो कितना हो गया टोटल? 800 रुपए। यानी कि उसकी टोटल अर्निंग कितनी है? मात्र 800 रुपए की अर्निंग है, वो 800 रुपए कमाएगा। ठीक है, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसी तरह से अगर मैं कह देता हूं, मान लीजिए वह विद्यार्थी या फिर वह कोई सेल्समैन अगर 25,000 की सेल करता है, 25,000 रुपए की अगर सेल करता है तो कितने अर्न करेगा? कंडीशन वही है कि भैया फिक्स कमीशन तो फिक्स है, कमीशन तो 5% फिक्स है, और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 1% एक्स्ट्रा, और वो भी 10,000 से अधिक वाले पर मिलेगा। तो जल्दी से मुझे आंसर देके बताओ क्या होगा इसका। बहुत शानदार कंसेप्ट है यार। 5,000 पर 6%। नहीं पप्पू, और पप्पू नाम है तुम्हारा, फिर वही वाली बात करते हो। यहां ले लिया ना मैंने, 6% मिलेगा तो सही, लेकिन मैंने 15,000 यहां 5% पहले ही ले चुका हूं, तो बस 5,000 पर 1% और लेना है, इसीलिए टोटल पर मैंने तो ले लिया ना पहले, इसलिए दो बार क्यों जोड़ोगे। अब जैसे 25,000 है तो 25,000 पर 5% तो आप दे ही दो, 25,000 पर 5% तो ले ही लो आप भाई। ये तो आपका बन रहा है खुद का, ये तो एक्चुअल में बन रहा है 1,250 रुपए, लेकिन आपको 10,000 से ज्यादा कितनी हुआ? 15,000। अब 15,000 पर 1% और मिलेगा बस, यानी कि आपको 150 रुपए और मिलेंगे यहां पर। तो कुल मिलाकर आपका कितना हो गया? 1,400 रुपए का कमीशन हो गया। 1,400 रुपए मतलब अर्निंग कर लिया आपने, कुल मिलाकर ये है। समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर हो गई भाई? खींच के लाइक करिए फटाफट से कम सभी विद्यार्थियों को लाइक तो करना ही चाहिए यार। बढ़िया कंसेप्ट सीख रहे हो। क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? तो कमीशन का ये फाइनल टाइप है, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिमाग लगाना है क्योंकि सारा खेल खिलाड़ियों का है, कोई काम नहीं है अनाड़ियों का। बस कम ऑन आंसर दीजिए, बहुत मजा आएगा जब समझोगे ना। और दो तरीके बताऊंगा। चलिए भैया, कृपया करके अगर नहीं आ पाया आपसे सामने देखें, अगर आ गया तो मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। देखो बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, मजा आएगा। कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है। 11,000 से रुपए 11,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1.5% का बोनस है। ठीक है, बोनस इतने रुपए है। तो आप ये बताओ यार, ये 135 रुपए बोनस मिलता है, तो मैं कह सकता हूं क्या 1.5% जो मिला है वही 135 के बराबर होगा, यानी कि वह आय निकल कर आ जाएगी 9,000, जो कि 11,000 के ऊपर है, क्योंकि इसी राशि पर ही तो मिला था। और आपको मैं पहले भी बताता आया हूं कि यहां पर जो आप घटाकर लेते हो उसी पर बोनस ही तो काउंट होता है, ये बोनस ही तो है। तो यहां जो ये बोनस था 135 1.5% के बराबर है, तो 100% 9,000। ये 9,000 क्या है? 9,000 वह सेल है, वह सेल जो शर्त के हिसाब से 11,000 से अधिक है, शर्त के हिसाब से 11,000 से अधिक है, क्योंकि उसी पर तो मिलेगा बोनस, क्योंकि उसी पर ही तो बोनस मिलेगा, क्योंकि उसी पर ही तो बोनस मिलेगा। तो बस, तो 9,000 रुपए तो यहां पर आपके 11,000 से अधिक है। तो अगर मैं टोटल बिक्री पूछूं तो कितनी हो जाएगी? बुद्धि लगाइए। टोटल बिक्री, टोटल सेल, बोलिए ध्यान से सुनना, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो क्या हम कह सकते हैं सर टोटल सेल ऐसे हो जाएगी सर 11,000 तो वो कर ही रहा था और उससे अधिक उसने 9,000 कर लिया,
तभी तो उसको 135 का बोनस आया, यानी कि कुल मिलाकर उसने 20,000 की बिक्री करी। हमसे आय पूछिए, ये आय किसके लिए है? सेल्समैन की पूछी गई है, ध्यान रखना, बिक्री नहीं पूछी, आय पूछी है। आय, आय मतलब सेल्समैन को कितना मिल रहा है। करते हैं तो टोटल बिक्री पर कितना मिल जाएगा? टोटल बिक्री पर 20,000 पर कमीशन कितना फिक्स है? 5%। ये तो 5% फिक्स कमीशन है गुरुजी, यानी कि यहां से आपको 1,000 रुपए तो ये मिल गए और 135 बोनस, तो 1135 टोटल मिलेगा भाई को। उम्मीद करता हूं आपने आनंद लेकर मजे से क्वेश्चन को समझा होगा और किया होगा। भाई क्लियर हो गया तो एक बार लाइक करके बता दीजिए, क्योंकि टोटल सेल निकालना बहुत जरूरी था। सर क्यों निकालना जरूरी था? क्योंकि टोटल सेल निकालने से मैं तभी तो बता पाऊंगा कि फिक्स कितना मिलता। 1,000 रुपए तो 5% मिलता ही मिलता, और 135 बोनस है, जोड़ दिया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये बात बता दीजिए आप मुझे पहले तो, क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट? यस या नो में बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ हाँ, यस या नो में बताएं कि यस सर हमें क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो पूरा का पूरा। चलिए वेरी गुड। तो अब दूसरा कंसेप्ट सीखें इसी पर, दूसरी शर्त, मेथड सेकंड। अगर नहीं आया तो सोचना नहीं, लेकिन ये आपकी सोच का दायरा बढ़ाएगा, सोच का दायरा बढ़ाइए भैया, सोच का दायरा बढ़ाओ। कौन कौन तैयार है? क्यों सर? क्योंकि अगर आप दिमाग में सोच लोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, अगर हम दिमाग में सोच लेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा। सोच का दायरा बढ़ाओ। यार ऐसी बात है, आदमी बढ़िया है, जो सेल्समैन है ना, जो बिक्री कर रहा है, वो आदमी एक नंबर है, कोई कमी नहीं है भाई में, एक नंबर आदमी, हीरा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हीरा है। तो एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन उसको देता है और 1.5% का बोनस देता है। ठीक है, लेकिन भाई ये कह रहा है कि देखो साहब, भाई ने क्या कहा, सुनना मेरी बात, कि 1.5% का बोनस आप जो 11,000 से ऊपर दे रहे हो ना, मेरे को पूरे पे चाहिए, तब जाके काम करूंगा। सुनना, उसने क्या शर्त रखी? उसने ये शर्त रखी, हाँ ये आपको पूछना पड़ेगा उससे, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि सोच का दायरा बढ़ा रहे हो ना, सोच का दायरा बढ़ा रहे हो तो सोचो तो सही। कि उसने कहा कि जो 1.5% का बोनस आप मेरे को कह देते हो कि यार इतने अमाउंट के बाद दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे टोटल अमाउंट पर चाहिए साहब। ठीक है, मुझे टोटल पर चाहिए, पूरे पर। तो यार वो कहेगा कि टोटल पर चाहिए, तो आप मुझे ये बता दो कि यानी अब वह 11,000 पर भी 1.5% लेगा बोनस के। हाँ 1.5% ही ले रहा हूं एज ए बोनस। ये हाँ या ना में जवाब देना, बस ज्यादा सोचना नहीं है आपको, वो मेरा काम है। बोलो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 55 इंटू 3 यानी कि 165 रुपया, और बोनस मिलेगा, फिर और बोनस हो गया, जो कि 11,000 रुपए पर भी मांग लिया उसने। भाई हमें तो 11,000 पर भी बोनस दो, तब जाके बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे आपसे हम। ठीक है माय डियर, तो 11,000 रुपए पर उसने कहा कि 1.5% एज ए बोनस ले लिया उसने। भाई 11,000 पर भी बोनस दे दो मेरे को आप, बोले ठीक है ले ले। तो 11,000 पर 165 रुपए हो रहा है, और पहले कितना था? पहले 135 था, 135 बोनस था ना, तो 165 और 135 यानी कि टोटल कितना बोनस हो गया? 300 रुपए। ये 300 रुपए किस पर है? टोटल बिक्री पर, यानी कि टोटल बोनस 300 रुपए है, और किस पर है? टोटल बिक्री का 1.5% ही तो है, टोटल बिक्री का 1.5% ही तो 300 रुपए है, यानी कि टोटल बिक्री कितनी आ जाएगी? 20,000। टोटल बिक्री अगर 20,000 आ गई, अपना काम हो गया। 20,000 का 5% वही 1,000, और 135 अलग से 1135। तो काम टोटल सेल निकालने का ही था। आप इस तरह से भी सोच सकते हो, आप इस तरह से भी सोच सकते हो।
ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन तैयार रहिए, आप करके बताइए मुझे नहीं पता कि आप कैसे करते हैं, मुझे तो आंसर से मतलब है। आप कोशिश करें, और अगर आप कोशिश करके कामयाब होते हो तो शायद आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि ये खेल खिलाड़ियों का है डियर। हाँ, मजा आ रहा है ना? और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो, लाइक पूरे होने चाहिए बस। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं वो सारे लाइक जरूर करें, क्योंकि मजा तभी है। पूरी मेहनत कराई जाएगी, सिलेक्शन तक कराई जाएगी, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो यहां मैं आपके समय सीमा समाप्त करता हूं, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से तेजी से भाग रहा है। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे आप। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री पर 6000 से अधिक पर 2% बोनस मिलता, और कुल बिक्री इतनी है। ओहो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये तो और आसान हो गया, ये तो बेहद आसान हो गया कि सर आपने वही तो कह दिया यहां पर कि 6000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। 6000 से ऊपर यानी कि 16000 पर फिक्स जो मिल रहा है ना, वो तो निकालो, तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से सुन लो, 1600 रुपए तो फिक्स है, ये तो कहीं जाने से रहे तुम्हारे। अब आंसर से पता लग रहा है कि एक ही ऑप्शन 1600 से ज्यादा है, वही आंसर होगा। पहली चीज तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा, क्योंकि भाई अभी तो बोनस भी तो है, तो वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बताएंगे तो 1600 रुपए तो ये पूरी टोटल बिक्री पर हो गया। मतलब कितने बोनस कितने पर मिलेगा, कितने अमाउंट पर? 6000 से ऊपर, यानी कि 16000 हुआ है तो 6000 से ऊपर 10,000 पर बोनस मिलेगा 2%। तो 2% बोनस और जोड़ दो 200 रुपये, यानी कि 1800 रुपये टोटल आपकी अर्निंग हो गई। आपने 1800 रुपये टोटल ले लिए कंपनी से, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो करो, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश कर लो। नहीं आएगा मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। परसेंटेज का खेल है, काम करना है रेशो में। एक बार कोशिश कर लो और खींचकर लाइक करो यार। जो भी विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है भाई। चलिए भैया करते हैं इस क्वेश्चन को। बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप कर पाएंगे। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर निश्चित कमीशन मिलता है, हम मानते हैं सर मिलता होगा। 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर इतने % बोनस है। ओहो, और कुल बिक्री 30,000 है। अब मैं कॉन्सेप्ट को देखो, अब आपको समझ में आने लग जाएगा अपने आप ही। गुरुजी काम तो बढ़िया हो गया, जोरदार। कैसे? देखो 12,000 तक तो ठीक है, 12,000 से ऊपर 18,000 पर ही तो आपका बोनस होगा, क्योंकि टोटल 30 है ना। एक 12,000 से ऊपर पर जो 18,000 है उस पर इतना बोनस मिल रहा है, इतना। ये कितना होता है? 1/30 बोलो। अरे वाह यार सर, मजा कर दिया आपने। यानी कि 600 रुपये आपका कितना हो गया, बोनस हो गया। 600 रुपये तो बोनस आ रहा है, मात्र 600 रुपये बोनस आ रहा है इस टोटल 30,000 की सेल में। 3.33% बोनस मिलता है। फ्रैक्शन में बदलना जैसे कितना आसान हो गया, 18,000 पर इतना बोनस हो गया, और उस आदमी की कुल आय इतनी है। तो अगर मैं 600 घटा दूं, बोनस घटाने पर कितना आया? 7500 रुपया। ये 7500 रुपया क्या है बताइए? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, कि अगर मैंने ये बोनस की राशि निकाल दी और उस टोटल आय में से घटा दी, तो 7500 मेरा क्या होगा सर? आपका 7500 आपका कमीशन होगा, जो किस पर निकाला जाता है? कुल बिक्री पर निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रहे इन बातों का, क्योंकि ये बातें ही तो जरूरी हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है। यानी कि आपकी जो कमीशन है वो कितना है? 25% कमीशन है आपका। यानी कि जो कमीशन की रेट है वो निकालनी थी, तो वही हमने निकाल ली 25%, क्योंकि जो आपका कमीशन है वो किस पर निकाला जा रहा है? टोटल सेल पर। वेल डन यार, अच्छा कर रहे हो। ये करके बताओ चलो। हाँ कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर यार। जो सीख रहे हैं ना वो बहुत बेहतरीन सीख रहे हैं। कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाएगा आप लोगों का, ये मेरा विश्वास मानिए आप। बस पढ़ते रहें।
क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक लाइफ में चांस लेना चाहते हैं तो ये वही मौका है, इसको हाथ से ना जाने दें। अब देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, क्योंकि अब देखो मैंने आपको परसेंटेज कोई वैसे थोड़ी ना सिखाई थी। मैं अब इसको क्या लिखूंगा आप ही बता दो। चलो ये दे रखा है कमीशन, तो मैं इसको यार 2/9 लिखूंगा, मुझे पता है ये 2/9 होता है। तो कुल बिक्री पर इतना कमीशन मिलता है, कुल बिक्री 27,000 है, तो 27,000 पर अगर मैं आपसे कमीशन की बात करता हूं तो 2/9 निकालूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं 6,000 रुपए का तो कमीशन ही बन गया। 6,000 रुपए तो कमीशन बन रहे हैं साफ साफ। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं इसमें से कमीशन घटा दूं तो 475 रुपए मेरी क्या हो जाएगी, बोनस हो जाएगा। और बोनस किस पर मिलता है, 8,000 रुपए से अधिक पर। तो कितनी राशि पर बोनस मिलेगा, तो 475 रुपए टोटल सेल पर नहीं है, 8,000 और इसमें कितना अंतर है, 19,000 पर। तो कितना परसेंट बोनस दिया जा रहा है, 19 से काट दीजिए आप, 19 दूनी 38 और 19 पाड़े 95, 2.5%। मजा आ गया क्या, कितने लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही है और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हमें सर यहाँ दिक्कत आई। एक बार मुझे बता दें आप, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज एक बार मुझे बता दें। कम ऑन गाइस, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया यार, यही तो सीखा है आपने, ऐसी थोड़ी ना सीखा जाता है, चीजों को बनाया है तभी तो आई हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा किया है आपने यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। अब इस क्वेश्चन को कर लें, फटाफट से कर लें इस क्वेश्चन को, कम ऑन, इस क्वेश्चन को भी करके बताएं। टाइम अप हो गया, देखिए भाई साहब बहुत बढ़िया। कुछ लोग मेरे अच्छे स्लो पढ़ाने को, जिससे कि और लोगों को समझ में आए, उसको मेरी वो समझ रहे हैं मास्टर बहुत स्लो है। दोस्तों फास्ट होने से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जब तुमने भी शुरू किया होगा ना, जो ये बोल रहे हैं उनको भी सर एक बार और कराओ ना सर, सर धीरे धीरे समझाओ ना, तुम्हारे मुंह से भी यही निकला होगा। सोचो वो अपने दिन जब तुम्हें कुछ नहीं आता था, ठीक है, तो सिमिलर बातें हैं सबके साथ में। तो आप उनकी जगह जिनको नहीं आता खुद को रख कर देखिए, तब जाके पढ़िए, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, देखो एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस मिलता है, उसको कुल आय इतनी है। अब देखो कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन होगा कॉमन सेंस से, मैं आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन कराने वाला हूं, सोच का दायरा आपको मेरे साथ बढ़ाना पड़ेगा। आइए सिंपल सोचते हैं, क्या 16,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। मैं आपसे वही वाली बात कहने लग गया, सेम बात, मैं कंपनी से यह चाहता हूं, मैं कंपनी से यह चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं आप में से कोई, कि 16,000 पर भी मुझे बोनस दो, 16,000 पर भी मुझे बोनस दो। मैं कंपनी से यह चाहता हूं कि मुझे 16,000 पर भी बोनस दो, ये बंदा कह रहा है क्वेश्चन वाला। तो अगर उसने ये सोचा और कंपनी ने एग्री कर लिया, तो 16,000 पर अगर 5% उसको बोनस देने लग गई कंपनी, मान लो कि भाई रख ले चल, तो ऐसा कर सभी पर रख ले, है ना, 5% पर भी रख ले चल तू, तो यानी कि आप मुझे बताइए तो उसको आय में कितना इजाफा हो जाएगा, 800 रुपये उसकी आय बढ़ जाएगी। जहां उसको 16,000 के बाद उसको पैसा मिल रहा था, अब उससे ये बात हुई है कि भाई ऐसा कर लेते हैं अपन लोग, कि उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं मान रहा, मैं तो 16,000 पर भी बोनस चाहिए मेरे को, मुझे नहीं पता। तो आप इसमें उल्टा सोचा करो हमेशा, कि वो क्या कह रहा है कि यार, क्योंकि आपको टोटल बिक्री पता ही नहीं है ना, आप उल्टा सोचो कि यार मैं 16,000 जो उसके ऊपर 5% मुझे बोनस मिल रहा है, मैं तो पूरे पर लूंगा, मैं तो 16,000 पर भी बोनस लूंगा, तो 800 रुपए, अब आपको कितने रुपए मिलने लग जाएंगे, अब आपको कितने रुपए मिलने लग जाएंगे, जल्दी से बताओ, अब आपको कितने रुपए मिलने लग जाएंगे आय के तौर पर।
जहां पर पहले आपको 9400 मिल रहा था, अब आपको कितना मिलना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बता दें। आप मुझसे कहेंगे सर 10,200 रुपये मुझे मिलेंगे, बोलिए हाँ या ना, बोलिए तो सही। 10,200 रुपये की आय हो गई, आय हो गई, आय। ये क्या है? आय। ये क्या है? आय। किसकी है? कमीशन जिसको मिला है उसकी। कमीशन टोटल कितना हो गया अब उसके पास? अब तो कोई बात ही नहीं रही बोनस बोनस की, अब तो पूरा कंपनी ने फ्लैट ही कर दिया उसके लिए। फ्लैट मतलब 12 तो कमीशन, 5% बोनस, 17%, क्योंकि वो कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर 17% देने लग गई, क्योंकि 5% भी तो उसने ले लिया ना 16,000 पर। तो बस आंसर कितना आ जाएगा 100% निकालने पर? 60,000, 60,000 आपका राइट आंसर है। अगर नहीं आया बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपको सब बताऊंगा। एक क्वेश्चन और हो जाए इसी कॉमन सेंस पर, प्लीज मेरे साथ में चलिए। इस कॉमन सेंस पर इस क्वेश्चन को फोड़कर बता दीजिए, परचम लहरा दीजिए अपना, बस सोच का दायरा बढ़ाओ। कम ऑन, वेल डन, सोचिए बस। चलो 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 चलो। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा और मैंने क्वेश्चन को करने की कोशिश की, और बढ़िया तरीके से करूंगा भी, कि 16% अगर कमीशन मिलता है और 24,000 रुपए के ऊपर बिक्री पर 2% बोनस मिलता है, यदि उसको कुल आय इतनी मिल रही है, मैंने कहा 24,000 के ऊपर मिल रहा है ना, मुझे तो 24,000 पर भी चाहिए 2% का बोनस, मुझे तो 24,000 पर भी 2% का बोनस चाहिए, मैं नहीं जानता। तो बोले भैया ले 480 रुपये और रख ले, अब कोई बोनस का काम ही नहीं रहा, अब 480 रुपये आपने और जोड़ दिए इसमें, यानी कि 8100 रुपये टोटल ये हो गया। 8100 हो गया भाई, देखो ना, ये हो गया अपना कितना 77 और 4 8100 रुपये मिल रहे हैं, 8100 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन ये कितना फ्लैट है? 16 और 2 18%, क्योंकि अब तो सब कुछ मिल गया उसको 18%। तो 18% बराबर 81 है, 9 बराबर हम काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 900 बार, और 45,000 आंसर आ जाएगा कटने पर। मजा आ गया क्या? मजा आया? चीजें क्लियर हो गई? आपको समझ में आ रहा है सब लोगों को? कृपया करके जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें, और इस तरह के प्रश्न को करके बताएं। ये आपको करके लाने हैं, लेकिन इसमें एक हिंट दे देता हूं, बस एक हिंट ले लो। ये आप बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहां पर हमारा परसेंटेज समाप्त होता है। लेकिन जो भी चीजें हमारी थोड़ी बहुत हम मतलब 1-2 चीजें रही हैं, हम उनको मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मंडे को जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो हम लेते हैं, क्या लें आप बता दीजिए। वेन डायग्राम भी ले सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट लॉस लेता हूँ, है ना? तो बिल्कुल प्रॉफिट लॉस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो हम देख लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, मैं प्रॉफिट लॉस ही लूंगा। तो मंडे को तैयार रहिएगा प्रॉफिट लॉस के लिए, तो मंडे को तैयार रहना है भैया, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि वेन डायग्राम फिर मैं अलग से लूंगा, क्योंकि वो लिंक भी नहीं है, अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हिंट के लिए, कि कुल बिक्री का 12.5% कमीशन है, 6400 रुपए से अधिक पर 1.5% का बोनस मिलता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री में अपना हिस्सा काटकर इतने रुपए देता है, अब यहां पर जो बोनस लोगे ना आप 6400 रुपए पर कितना ले रहे हो? 1.5%, यानी कि 1.5% का मतलब 3/200 है ना, 3/2, हाँ, ये कितना हो गया? कितना हो रहा है? 32 या 96 96 रुपीज। तो जो 96 रुपीज है ना, पहले तो क्या हो रहा था, यहां 96 रुपीज क्या हो रहे थे, यहां 96, यहां पर उसकी आय थी तो जुड़ रहा था, वहां कंपनी को लौटा रहा है तो घटेगा। यहां 96 तो उस बंदे की आय थी, सेल्समैन की, तो जुड़ रहा था भाई, उसकी तो आय बढ़ गई, और कंपनी का घट जाएगा, तो यहां घटा देना बस। घटाने के बाद कितना हो जाएगा? जो भी आएगा। अब कितना परसेंटेज हो रहा है? तो 12.5 और 1.5 कितना परसेंट हो गया? 14%। तो 14% तो किसको मिला? 14% तो सेल्समैन को मिला, तो ये 86% के बराबर होगा, क्योंकि ये कंपनी को मिल रहा है ना, इसी वजह से। तो बस कॉमन सेंस वाली बात है,
ठीक है। तो कल हम मंडे को प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप बनाइए, नीचे जरूर कमेंट करना, मैं आंसर देखूंगा सभी विद्यार्थियों के। ये मैंने कुछ टाइप डाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले, इनको करना, डिस्कस करेंगे इनको हम, ठीक है। इनको एक क्लास में डिस्कस करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर वाला टाइप है, ये करके देखना, नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा फिर, है ना। एक छोटे से 4-5 क्वेश्चन है। एक टैक्स वाला भी है, आयकर भी है, शुद्ध आय वाला भी है, ठीक है। तो मंडे से हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूं कहूं तो ऐसा करता हूं, मैं इनको सैटरडे को ले आता हूं, संडे को ले आता हूं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैं संडे को पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ये सारी चीजें जो है ना संडे को पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो भाई, ये क्लियर हो गया हमारा आज का। और कल हमारा सुबह 11 बजे एनालिसिस होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करिए। अर्थमेटिक के शानदार सवाल मैं आपको करा रहा हूं। 25 तारीख को टेस्ट होगा आपका, रात को 8 बजे परसेंटेज का कंप्लीट जरूर दीजिएगा, यानी कि संडे को नोटिफाई कर लेना, नीचे लिंक डाल दूंगा। 3 बजे आज अपना अलजेब्रा का दूसरा सेशन है, पहला सेशन कल हो चुका है। एडवांस मैथ चल रही है वहां पर, गेम चेंजर PYQ करा रहा हूं, ठीक है। मेरा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तरीका आपको पता है, बस अनअकैडमी पर जाकर SSC एग्जाम में जाने के बाद 12 महीने का लेना है और एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगाना है। ये जब रेफरल कोड लगाओगे साहिल 10, तभी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 12:30 बजे वाली क्लास में हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर। PDF में कमेंट में पिन करा दूंगा। लाइक जिसने नहीं किया है वो करके जाएं, शेयर करके